चुनावी मुद्दा देखिए बहुत सारा है। आप देख लीजिए, न बेहतर सड़क है, नाली में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है। हमारे मतदाता मालिक अगर हमको जिताते हैं तो अभी बरहरवा जलापूर्ति योजना के तहत जो अभी पानी बंद पड़ा है उसको मैं शीघ्र चालू करवाऊंगी, क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें लोग जनता त्रस्त हो जाएंगे पानी के लिए, तो मैं उसके लिए पहल करूंगी। सबसे पहले स्टेशन चौक पर ये जाम की समस्या गंभीर समस्या है। आए दिन बच्चे समय पर घर से स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन वो जाम में फंस जाते हैं। सशक्तिकरण, एक सशक्त और शिक्षित महिला अपने पूरे परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। नारी सशक्तिकरण, एक महिला होने के नाते अगर मुझे लोग अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं तो मैं अपनी महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करूंगी। ये सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है, उनकी जानकारी बहुत सारी महिलाओं को, या बोल सकते हैं बहुत सारी महिलाओं को नहीं है, तो उन सब जानकारी सरकार की योजनाओं को मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। झारखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लेकिन इसी कड़ी में हम साहेबगंज की बात करते हैं तो साहेबगंज में जो है चुनावी सरगर्मी का माहौल अब जो है बढ़ चुकी है। लेकिन अगर हम साहेबगंज ज़िले के बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ की चुनाव की माहौल इस बार जो है बड़ा ही तेज जो है भयानक देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी यहाँ से जो पूर्व से प्रत्याशी रह चुके हैं वो भाजपा समर्पित प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है जेएमएम समर्पित प्रत्याशी भी जो है चुनावी मैदान में है और कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी भी जो है चुनावी मैदान में है। अगर बरहरवा नगर पंचायत की चुनाव की अगर जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय चुनाव होने की आसार देखी जा रही है। लेकिन ऐसे में जो है मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है बबीता कुमारी है, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे जो जेएमएम समर्पित प्रत्याशी हैं। इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये जनता के बीच जा रहे हैं क्या क्या इनका जो है चुनावी मुद्दा है। मैडम, सबसे पहले तो जीटीवी भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। जीटीवी भारत न्यूज़ के चैनल के द्वारा जो मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या क्या आपका चुनावी मुद्दा है और किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले तो आदरणीय हमारे नगर पंचायत के अभिभावकगण, माता बहनें, भाई सभी को मैं सादर चरण स्पर्श और कोटि कोटि नमन। चुनावी मुद्दा देखिए बहुत सारा है। आप देख लीजिए, न बेहतर सड़क है, नाली में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है, तो ये सब समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। मैडम, बरहरवा की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रत्येक बार चुनावी जो है मैनिफेस्टो में रहता है पानी की समस्या एक प्रचंड समस्या है, उनको लेकर क्या पहल रहेगी, क्योंकि जनता आज के डेट में पानी को लेकर तरसते है, ये गंभीर सवाल है। देखिए, अगर हमारे मतदाता मालिक अगर हमको जिताते हैं तो अभी बरहरवा जलापूर्ति योजना के तहत जो अभी पानी बंद पड़ा है उसको मैं शीघ्र चालू करवाऊँगी, क्योंकि अभी जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें लोग जनता त्रस्त हो जाएंगे पानी के लिए, तो मैं उसके लिए पहल करूंगी। सबसे पहले वो मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा मैडम, बरहरवा की अगर बात की जाए तो यहाँ तो जाम की समस्या आम है, लोग इसको आप समस्या ही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों के चुनावी वादे सुन के। इस बार भी जो है जाम की समस्या चुनावी मुद्दा है, इस पर क्या फोकस रहेगी आपको यदि जनता आपको मौका देती है तो? अगर हमारे मतदाता मालिक मौका देते हैं तो ये जो स्टेशन चौक पर ये जाम की समस्या गंभीर समस्या है। आए दिन बच्चे समय पर घर से स्कूल के लिए निकलते हैं लेकिन वो जाम में फंस जाते हैं, चाहे और भी कामकाजी महिलाएं, पुरुष सभी उस जाम में फंस जाते हैं, तो उनके लिए नो एंट्री का व्यवस्था होना चाहिए, उस पर भी मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैडम, इस बार बरहरवा के चुनावी समीकरण की अगर बात करते हैं तो एक तरफ कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी हैं, एक तरफ भाजपा समर्पित प्रत्याशी हैं और एक तरफ आप हैं। क्या लगता है आपको सीधे टक्कर आपका किससे है? मेरा कोई टक्कर किसी से नहीं है और सारा फैसला मेरी आदरणीय जनता करेंगी, उन पर मुझे पूरा भरोसा है। वो इस बार ज़रूर मेरे लिए आशीर्वाद देंगी। और एक चीज़ बात की जाए मैडम, क्योंकि जिस तरीके से इस बार का झारखंड के चुनाव की अगर बात करते हैं तो महिला आरक्षित सीट है, क्योंकि महिलाओं को मौका दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कहेंगे मैडम आप, क्योंकि आपके जो नगर पंचायत क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो है वोटरों की संख्या महिलाओं की है? देखिए, नारी सशक्तिकरण
एक सशक्त और शिक्षित महिला अपने पूरे परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज का कल्याण कर सकती है। और मैं नारी सशक्तिकरण एक महिला होने के नाते अगर मुझे लोग अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं तो मैं अपनी महिलाओं के लिए बेहतर और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करूंगी। कई ऐसे योजनाएं हैं मैडम महिलाओं को, जो अगर खास करके बात की जाए तो बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के जो महिलाएं हैं वो रोजगार के तलाश में कई जगह पर मजदूरी भी करते हैं। उन महिलाओं को लेकर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई गई है। उनकी जानकारी बहुत सारी महिलाओं को, या बोल सकते हैं बहुत सारी महिलाओं को नहीं है, तो उन सब जानकारी सरकार की योजनाओं को मैं जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगी। और मेरा अंतिम सवाल है मैडम, क्योंकि जिस तरीके से चुनावी माहौल है क्षेत्र पर, चौक चौराहे का एक माहौल गर्म है कि जो पहले से जो प्रत्याशी रहे हैं उनका 5 साल के जगह 7 साल का कार्यकाल रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो है बरहरवा नगर पंचायत विकास का मामले में एक नया आयाम गढ़ी है। बरहरवा नगर पंचायत में विकास ही विकास हुआ है। जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो फालतू के चुनावी मैदान में है, कोई नहीं है हमारे टक्कर में। जो पूर्व के प्रत्याशी है उनका सीधा दावा है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, विकास के नाम पर तो 7 सालों से कुछ भी नहीं हुआ है। पहले जो भी प्रत्याशी को हमारी जनता के द्वारा जीत हासिल हुई थी वो लोग 7 सालों में कुछ काम नहीं किए हैं। या तो देख लीजिए, सिर्फ मेन रोड जो एक है वही एक सही है, और सारी सड़कें या तो जर्जर है या गड्ढे हो गए हैं। तो कुछ भी मान लीजिए कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ है पूरे नगर में। पूरे नगर को हम स्वच्छ बनाएंगे, ये हम संकल्पित हैं। मैडम, शिक्षा पर क्या फोकस रहेगी? क्योंकि नगर पंचायत क्षेत्र में जितने भी स्कूल है उन स्कूलों में जो है कहीं पर शिक्षक की कमी है, तो कहीं पर शिक्षक रहने के बावजूद भी शिक्षक आते नहीं है, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। उस पर क्या फोकस रहेगी आपका? देखिए, नगर पंचायत के अंतर्गत जितने भी प्राथमिक स्कूलें हैं उन सबों का मैं, अगर हमारे आदरणीय जनता मुझे लाते हैं तो मैं सारा विद्यालय का औचक निरीक्षण करूंगी अब खुद जाकर। स्वास्थ्य पर मैडम बताइए, क्योंकि यहाँ के जनता स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी पुरानी समस्या है। अगर उनको ज़रा सा कुछ हो जाता है तो उनको रेफ़र कर दिया जाता है। स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था बरहरवा में नहीं है, क्योंकि बरहरवा का नाम बहुत बड़ा है लेकिन स्वास्थ्य के मामले में बहुत पीछे है। इसको लेकर क्या फोकस रहेगी? देखिए, 7 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कोई पहल नहीं किया गया है, और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी मैं काम करूं। और यहाँ जो डॉक्टर की कमी है, चाहे लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है सही ढंग से, उस पर मैं पूरा फोकस अपना डालूंगी। मेरा अंतिम सवाल है मैडम, क्योंकि अगर जनता की बात की जाए तो जनता जो है उन्हीं कैंडिडेट को पसंद करती है जो उनके बीच रहती है। आपका जो कार्यकाल रहा है या जो हम आकलन करते हैं मैडम, तो जनता से क्या सरोकार रहा है आपका? आखिर जनता आपको वोट क्यों करेगी, ये एक बड़ी सवाल है। देखिए, मैं शिक्षित हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा समाजशास्त्र ऑनर्स से हुआ है और बीएड भी की हुई हूँ। तो हम देखिए अपना फैसला जनता के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है वो मैं लेने के लिए सक्षम हूँ। और मेरे पति श्री शक्तिनाथ अमन जी ने जो आप लोगों के बीच नगर पंचायत बरहरवा पूरा हर वार्ड में जाकर जो लोगों के बीच 7 सालों से जो अपना सेवा दिए हैं, जो अपना जीवन को समर्पित किए हैं, जैसे एक चिड़िया तिनका इकट्ठा कर और अपना घोंसला तैयार करती है, उसी तरह मेरे पति भी 7 सालों से जनता के बीच में रहकर अपना परिवार तैयार किए हैं। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र के जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं जेएमएम समर्पित वो थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आखिर जो है इनका चुनावी मुद्दा क्या क्या है और किन किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, साथ ही साथ इनका सीधे तौर पर कह रहा है कि बरहरवा की जो जाम की समस्या है वो आम हो चुकी है, यहाँ के लोग त्रस्त हो चुके हैं। इनका पहला फोकस रहेगा कि यदि बरहरवा की जनता हमें मौका देती है तो जाम की समस्या से यहाँ के लोगों को निजात मिलेगी। इसके अलावा अगर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए तो वो भी जो है काफ़ी बदहाल है। उन पर भी जो है इनका सीधे तौर पर कहना है कि यदि हमारी जनता अगर हमको मौका देती है तो यहाँ की जो बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उन पर भी जो है सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो शिक्षा को लेकर इनका सीधे तौर पर कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक ही इशारा काफ़ी है कि इन्होंने साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया है कि यदि जनता अगर हमको मौका देती है
तो हम जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में जा कर के हम औचक निरीक्षण करेंगे और जो भी गड़बड़ियाँ पाई जाएगी उसको लेकर हम लोग जो है अपने स्तर से समाधान करने का प्रयास भी करेंगे, ताकि इस इलाके के बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा मिल सके और वो भी एक नया जीवन गढ़ सके। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होती है, क्योंकि नगर पंचायत का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ जो है भाजपा समर्पित कैंडिडेट हैं जिनको 7 साल जो है कार्य करने का मौका मिला, यहाँ के जनताओं ने मौका दिया है। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार भी है चुनावी मैदान में, इसलिए से जो है बरहरवा नगर पंचायत की चुनाव को बड़ा दिलचस्प माना जा रहा है। लेकिन अब जनता का मूड क्या है ये भी हम लोग टटोलेंगे। लेकिन जो है जेएमएम समर्पित जो उम्मीदवार है इन्होंने साफ तौर पर इंडिकेट कर दिया है कि यदि जनता मौका देती है तो जितने भी मेरे चुनावी मैनिफेस्टो में मुद्दा है वो तमाम मुद्दों पर हम लोग जो है खड़ा उतरेंगे और जितनी भी समस्या उनकी हम लोग उसका समाधान करने का काम करेंगे। गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।